देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट मॉडल्स शैल तथा विल दोनों का यूज। पहले हम शैल का यूज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, शैल जो कि एक मॉडल है उसका यूज फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन करता है, यानी आई तथा वी के साथ में भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल गो टू गोवा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर पहचान बता रहा है फ्यूचर की, तो यहाँ पर हमने एक वी जो है वी करता है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि वी शैल गो टू गोवा, हम अगले साल गोवा जाएंगे। भविष्य की अनिश्चित घटना को बता रहा है, उसके लिए शैल का यूज जो कि टेंस में आता है। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। आई शैल राइट अ लेटर, तो यहाँ हमने देखा कि पहला जो यूज है हमने वो टेंस जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ के आए हैं, वहां पर हम इसको भविष्य की घटना बताने के लिए इसका यूज करते हैं आई तथा वी के साथ शैल। दूसरा जो कि मॉडल के लिए जो यूज होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो यूज है एक तो प्रॉमिस के लिए यानी कोई वादा बताने के लिए, थ्रेट यानी धमकी बताने के लिए, और डिटरमिनेशन यानी दृढ़ निश्चय बताने के लिए। इसके अलावा इंटेंशन बताने के लिए भी विल का यूज और शैल का यूज होता है। आई तथा यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि टेंस में, फ्यूचर टेंस में आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग भविष्य घटनाओं को बताने के लिए होता है, लेकिन मॉडल में ये जो भाव हैं प्रॉमिस, थ्रेट, डिटरमिनेशन यानी वादे के लिए, कोई वादा बताने के लिए, धमकी बताने के लिए, दृढ़ निश्चय बताने के लिए सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज होगा। स्टूडेंट्स, दोबारा से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडल में शैल का यूज सेकंड व थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ में इन मूड्स के लिए, जैसे प्रॉमिस, धमकी और दृढ़ निश्चय, इनको बताने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखिए, he shall be punished for his misbehavior, उसको उसके मिसबिहेवियर के लिए क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, थ्रेट की, यानी यहाँ पर धमकी दी जा रही है। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, you shall be rewarded if you get the first position, अगर तुम फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ इनमें कौन सी बात हो रही है, प्रॉमिस की बात हो रही है। सेकंड कंडीशन, सेकंड सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, प्रॉमिस की। और थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, दे शैल वर्क हार्ड टू सक्सीड, यहाँ पर दे शैल वर्क हार्ड टू सक्सीड कि वे सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। यहाँ पर दृढ़ निश्चय की बात हो रही है, डिटरमिनेशन। अब हम देखते हैं विल के यूज। जैसे हमने शैल के यूज हमने पढ़े, पहला जो नियम यहाँ पर क्या कहता है कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के सभी टेंसेस में आई तथा वी के साथ शैल का यूज होता है। उसी प्रकार से विल में विल का प्रयोग किसके साथ में होगा, सेकंड पर्सन जो कि यू होता है, आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स। यू तथा थर्ड पर्सन, एक वचन में बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम या दे या अन्य थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ में फ्यूचर की अनिश्चित घटनाओं को बताने के लिए विल का प्रयोग होगा इन सब के साथ में। देखिए एग्जांपल देखिए, यू विल लीव फॉर जयपुर टुमारो, यानी तुम जयपुर के लिए कल निकलोगे। शी विल बी 80 नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर फ्यूचर का समय बता रहा है कि वह अगले महीने 18 ईयर की हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, दे विल प्ले अ फ्रेंडली मैच, कि वे एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन एक वचन ही, शी, इट, किसी का नाम या बहुवचन के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब मॉडल की बात आती है, तो सभी मॉडल्स में ये, जैसे हमने सेकंड पॉइंट अपने शैल के साथ देखा था, उसी प्रकार से उन्हीं सारे मूड्स के लिए, उन्हीं सारे नोशंस के लिए यहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। किसके साथ में, आई तथा वी के साथ में, जो कि फर्स्ट पर्सन है। जैसे प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, डिटरमिनेशन यहाँ पर कोई भी हम निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, उसके लिए आई तथा वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आई विल विन द रेस दिस टाइम,
मैं इस बार ये रेस जरूर जीत जाऊंगा। यहां पर अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? डिटर्मिनेशन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। तो यहां अगला व्यक्ति क्या दे रहा है? धमकी, थ्रेट। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वी विल हेल्प यू इन एनी डिफिकल्टी, यहां पर प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिस के लिए तो आपने देखा कि जहां प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन के लिए सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग मॉडल में शैल का प्रयोग करेंगे, वहीं प्रॉमिस, थ्रेट व डिटर्मिनेशन यानी किसी वादे के लिए, कोई धमकी बताने के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए आई तथा वी कर्ता के साथ में मॉडल के रूप में विल का प्रयोग करेंगे। अब विल का एक और यूज यहां पर आपके सामने है। विल का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज भी करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं और विल का भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये बोलचाल के शब्द है तो यहाँ पर तीनों का ही प्रयोग होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन विल, कुड तथा वुड से थोड़ा कम प्रभावी होता है, लेस पोलाइट होता है। ये बात थोड़ी सी हम ध्यान में रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में कोई एग्जाम्पल आता है लेकिन ऑप्शंस में वुड या कुड नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आप विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू वेट फॉर मी फॉर अ व्हाइल, क्या आप मेरे लिए थोड़ा इंतजार करेंगे? तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने विल का यूज किया है। स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मॉडल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नीड, NEED, नीड। नीड का यूज नेसेसिटी के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। याद रखने की बात क्या है स्टूडेंट्स कि इसका यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में और इसके साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका उपयोग होता है। तो नीड का यूज जो है नेगेटिव, नकारात्मक और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है नेसेसिटी के भाव को बताने के लिए, आवश्यकता होने या उसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, she was not invited to the party, need she go there, कि उस लड़की को पार्टी में नहीं बुलाया गया था, क्या उसे जाना चाहिए? यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्या उसके वहां जाने की आवश्यकता है? नीड शी गो देयर। सेकंड एग्जांपल देखिए, और इंपॉर्टेंट बात फिर से हुई कि नीड का यूज सकारात्मक वाक्यों में मॉडल के रूप में नहीं किया जाता, केवल प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसा मॉडल किया जाता है जहां इसका अर्थ हो जाता है नेसेसिटी, आवश्यकता। वी नीड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हमें संडे को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती है, सभी को पता है। अभी वर्तमान की बात करें तो वी नीड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब नेक्स्ट जो मॉडल है डेयर। डेयर का जो यूज है वो करेज यानी साहस को बताने के लिए किया जाता है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। और जिस प्रकार से नीड में हम लोगों ने देखा था, डेयर का यूज भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ही डेयर नॉट अपोज मी, ही डेयर नॉट यानी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें इतना करेज नहीं है कि वो मेरा विरोध कर सके। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डेयर यू टच मी, यहाँ पर अगला एक तरह से उसको धमकी देके कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की, हाउ डेयर यू टच मी। तो इस प्रकार के वाक्यों में डेयर का यूज होता है। नेक्स्ट मॉडल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूज टू। जब हम वुड पढ़ रहे थे और वुड में जब हम बात कर रहे थे पास्ट हैबिट को बताने की, उस समय भी हमने बात की थी कि वुड के स्थान पर यूज टू का प्रयोग भी हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। इंपॉर्टेंट मॉडल है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वुड और यूज टू का जो यूज है वो कई बार पूछा जाता है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए, भूतकाल की आदत को बताने के लिए याद रखिएगा इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज याद रखनी है कि यदि यूज टू का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से उस वाक्य में या उसके साथ दिए वाक्य में भूतकाल का समय दिया होगा या कोई ना कोई ऐसी पहचान दी गई होगी जिससे हमें पता चल सके कि ये बात भूतकाल की है, अब से पहले की है। वहां पर ऐसा भी लिखा हो सकता है
कि इन माई चाइल्डहुड, इन माई यंगर डेज, इन माई स्कूल डेज, इस प्रकार के। पहला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल इन माई स्कूल डेज। मैं स्कूल के दिनों में साइकिल चलाया करता था। तो यहाँ पर पहचान का शब्द हो गया पास्ट का, इन माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों में, और साइकिल चलाया करता था, ये आदत की बात हो रही है, भूतकाल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। मेरी दादी मुझे बचपन में मेरे कहानियां सुनाया करती थी। तो यहाँ पर भी देखिए यूज्ड टू का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों भूतकाल की आदत बताई जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वंस देयर वाज अ केव सेलर। एक बार एक केव सेलर था। ही यूज्ड टू गो फॉर सेलिंग केव्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। और वो क्या करता था, गांव-गांव जाकर केव्स बेचा करता था, टोपियां बेचा करता था। तो यहाँ पर भी उसकी आदत बताई जा रही है, और पहला सेंटेंस में बता रहा है कि ये बात पास्ट की है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये तीन आपने मॉडल भी देखे, नीड, डेयर और यूज टू। इनका ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल में यूज़ कीजिए, और नेक्स्ट मॉडल में या पीडीएफ के रूप में आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मॉडल का जो टॉपिक है वो चरणबद्ध तरीके से आपके सामने पूरा कर लिया है। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल एग्जाम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, इसको देखिए, उसके साथ में इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस भी कीजिए। हम लोग भी आपको पीडीएफ फॉर्म में एक्सरसाइज अवेलेबल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे एजुकेशनल ग्रुप को, हमारा जो चैनल है ई-स्माइल स्टडी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।